द साबरमती फिल्म की कहानी का केंद्र एक बड़े न्यूज़ चैनल के लिए काम करने वाला एंटरटेनमेंट हिंदी जर्नलिस्ट समर कुमार विक्रांत मैसी है। उसे अंग्रेजी पत्रकार है दृष्टि से देखते हैं। वहीं उसे मीडिया हाउस में तेज तर्रार और फेमस न्यूज एंकर मनिका राजपुरोहित रिद्धि डोगरा है, जिसकी फर्राटेदार अंग्रेजी ही नहीं बल्कि न्यूज एंकर के स्टाइल का इंडस्ट्री में काफ़ी दबदबा है। मनिका और समर दोनों ही फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड को कवर करने के लिए गुजरात पहुंचते हैं। रिपोर्टिंग करते हुए समर के हाथ में कुछ सबूत लगते हैं जो गोधरा कांड की सच्चाई सामने ला सकते हैं, मगर मनिका अपने चैनल के वॉसेज के साथ मिलकर एक झूठी रिपोर्ट दिखाती है। समर इसका विरोध करता है और उसका अपना फुटेज वापस मांगने की बात करता है, तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी और गर्लफ्रेंड दोनों को ही खो चुका, मगर समर नशे में डूब जाता है। मगर 5 साल बाद नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के बाद मनिका अपनी पोल खुलने के डर से चैनल की नई रिपोर्टर अमृता राशि खन्ना को गोधरा भेजती है ताकि वो अपनी एक नई कहानी कर सके। मगर यहाँ अमृता के हाथ समर पुरानी फुटेज लग जाती है जिसे चैनल ने दबा दिया था। अमृता समर को ढूंढकर गोधरा कांड की सच्चाई के तह में जाने का फैसला करती है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होती है? क्या शराबी समर उसका साथ देता है? ये आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। निर्देशक धीरज सरना टेलीविजन जगत के निर्देशक रहे हैं और कुछ दृश्यों को छोड़ दिया जाए तो वे कहानी को एक नए धागे में पिरोने में सफल नहीं रहे। इंटरवल तक की कहानी मुद्दे पर पहुंच ही नहीं पाती। जिस ढंग से फिल्म की शुरुआत होती है, दर्शक को लगता है कि कहानी बढ़ने के साथ साथ कुछ सनसनीखेज खुलासे होंगे और अगर दर्शक सच जान पाएंगे, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नया नहीं मिलता जो लोगों को पहले से पता ना हो। कई जगहों पर फिल्म प्रेक्षी लगती और मुद्दे की गंभीरता को कमज़ोर लगती है। नैरेटिव को निर्देशक थ्रिलर अंदाज में पेश करने से चूक गए। कहानी को सिर्फ एक मीडिया हाउस पर फोकस किया गया और उस चैनल के न्यूज़ रूम को जिस ढंग से दिखाया गया वो भी खटकता है। दो समुदाय विशेष को लेकर कुछ दृश्य जबरदस्ती ठूसे गए हैं। यही वजह है कि कहानी की विविधता में एकता वाला मैसेज ठीक से दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता। क्लाइमैक्स भी कमज़ोर है। एक्टिंग की बात करें तो विक्रांत मैसी ने अपनी अब तक की तमाम भूमिकाओं से दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई है, जहां वे अपने किरदार में गहराई से उतर जाते हैं। उन्होंने अपने मन की पीड़ा को आंखों से व्यक्त किया है। उनका अभिनय शानदार रहा है। मैन्युपुलेटिव न्यूज एंकर के रूप में रिद्धि डोगरा अपनी परफॉर्मेंस से छाप छोड़ दी है। राशि खन्ना अपने किरदार के साथ न्याय करती हैं, मगर उनके किरदार को डेवलप किया जाना चाहिए था। सहयोगी कलाकारों के चरित्र चित्रण को उपेक्षित कर दिया गया है, इसलिए वे कहानी को आधार नहीं दे पाते। तकनीकी पक्ष की बात करें तो ट्रेन जलने जैसे दृश्यों में वीएफएक्स का सही इस्तेमाल किया गया है। राजा राम गाने के अलावा गीतकार प्रेम दमन का लिखा और मुकेश जी की बजाय मीका का गाना। ये गाना द फिल्म साबरमती रिपोर्ट में वहाँ आता है जहाँ भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत के जीतने के बाद अहमदाबाद की पुलिस आबादी में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ये फिल्म गोधरा कांड पर है। अभी जुलाई में एक फिल्म रिलीज हुई, एक्सीडेंट या कौन सी प्रेसी गोधरा। रणवीर शौरी और मनोज जोशी ही फिल्म के दो सबसे नामचीन सितारे थे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखते समय न सिर्फ इस फिल्म की खूब याद आई, बल्कि ये भी समझ आया कि एक ही विषय पर एक ही समय में दो फिल्में बनाना महज संयोग तो नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन के ज़माने में एक ही विषय पर तूफान और जादूगर बनी। सलमान खान और आमिर खान के समय में दंगल और सुल्तान बनी। तभी देवरा और करुआ लोग देख ही रहे हैं। और एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा के बाद गोधरा द साबरमती रिपोर्ट
फिल्म द साबरमती रिपोर्ट एक ऐसे कैमरामैन की कहानी जिसे भारतीय संचार संस्थान से पत्रकारिता का कोर्स किया है और नौकरी मिली उसे एक बड़े न्यूज़ चैनल में मनोरंजन में कवर करने वाले हिंदी पत्रकार की गोधरा के पास ट्रेन में लगी आग के मामले में कवरेज करने कई स्टार रिपोर्टर के साथ उसे भेजा तो जाता है कैमरामैन बनाकर, लेकिन वह मैडम की शूटिंग करने के साथ साथ हादसे के चंद पीड़ितों के ऐसे बयान भी रिकॉर्ड कर लाता है जो प्रसारित हो जाते हैं। शायद ये फिल्म बनने की नौबत नहीं आती तो बयान रिकॉर्ड करके लाता। डीवीसी टैप पर चैनल समय में उल्टी तरफ चल रहा है क्योंकि उसकी लाइब्रेरी जिसे ट्रांसफर दिखा करके रखती है बीटा टेप पर। ये बीटा टेप बाद में एक नई महिला जर्नलिस्ट को मिलता है। वह इस पुराने हिंदी पत्रकार को तलाशने निकल जाती है। गुजरात फिल्म के हाथ भी पैसे के मामले में खुले रहते हैं। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट बताती है कि इस हिंदी पत्रकार की नौकरी जाने पर वह सुबह शाम शराब के नशे में धुत रहता है, मगर घर में काम करने आने वाली सहायिका के पर्स से पैसे चुराता है। घर चलाने के लिए डबिंग का काम करता है और पैसों के लिए ही इस नई पत्रकार के साथ गोधरा जाने को तैयार हो जाता है। ध्यान है कि ये हिंदी पत्रकार है। फिल्म का बार बार ये दोहराती है कि हिंदी के पत्रकारों की समाज में कोई इज्जत नहीं, उनकी कोई नहीं सुनता। दरअसल ये सारा सेटअप क्लाइमैक्स के लिए होता है। जब अंग्रेजी चैनल की रिपोर्टिंग को एक हिंदी चैनल में लौटा ही पत्रकार गलत साबित करता है। नानावटी आयोग की रिपोर्ट गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उदाहरण देती है। इस फिल्म में भी फिल्मी एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी गोधरा की तरह दर्शकों को यही याद दिलाने की कोशिश है कि अयोध्या से लौट रहे 59 राम भक्तों को गोधरा में जिंदा जला दिया गया। उनके नाम भी फिल्म बताने की कोशिश करती है, लेकिन 10-12 नाम पर्दे पर आने के बाद ये सिलसिला भी टूट जाता है। अनुराग कश्यप के सहायक रहे राजन चंदल ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट निर्देशित की है, लेकिन उनकी बनाई फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी तो एकता ने फिल्म का अधिकतर हिस्सा फिर से शूट करा दिया। अब फिल्म के निर्देशक धीरज सरना है जो उसके साथ धारावाहिक कहानी घर घर की से रहे हैं। उन्होंने ही कपिल शर्मा की बतौर हीरो फिल्म किस किस से प्यार करूं भी लिखी है। धीरज सरना ने बतौर निर्देशक पूरी कोशिश की है कि जो भी निर्देश उसे मिले हैं उनके दायरे में रहकर वह एक डाक्यू ड्रामा सरीखी फिल्म बना सके। अयोध्या से अहमदाबाद जा रही ट्रेन की S6 बोगी में साजिशन आग लगाई गई, ये बात अदालत मान चुकी है, लेकिन ये बात दर्शकों को याद बनी रहे, यही इस फिल्म का अगर उद्देश्य है तो बतौर एकता के मुलाजिम धीरज सरना पूरी तरह सफल है। बस दिक्कत यही है कि बात फिल्म एक्सीडेंट कॉन्स्पिरेसी गोधरा कोई 100 दिन पहले इससे बेहतर तरीके से दर्शकों को समझा चुकी है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पूरी तरह से 12वीं फेल से लाइमलाइट में आए विक्रांत मैसी की शोहरत को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि विक्रांत मैसी निर्देशक के कलाकार हैं, लिहाजा जो काम विधु विनोद चोपड़ा उनसे निकलवा ले गए वह धीरज सरना के बस में नहीं दिखा। 2002 में शुरू होने वाली यह फिल्म 1.5 दशक का सफर तय करती है। इस दौरान विक्रांत मैसी के बालों का रंग बदलने के अलावा उनकी देह भाषा बोलने के लहजे में खासा फर्क दिखता नहीं। रिद्धि डोगरा दबंग अंग्रेजी पत्रकार के रूप में है और राशि खन्ना एक ऐसे पत्रकार के रूप में है जो सच की जीत के लिए लगी हुई है। फिल्म पहले सीन से ही बार बार दोहराती रहती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। दोनों का अभिनय काफी इस फिल्म में गोधरा कारण दिखाया गया है। जब 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई, 59 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। इसका सच क्या है, हादसा या साजिश? ये फिल्म एक रिपोर्टर के नज़रिए से पड़ताल करती है। ये फिल्म बड़ी हिम्मत से साबरमती का सच दिखाती है। फिल्म कसी हुई है मीडिया के नज़रिए
से चीज़ों को दिखाती है, कुछ ऐसा भी दिखाती है जो मीडिया की इमेज ख़राब करता है। लेकिन बात जब 59 लोगों की जान की होती है तो बात तो होनी ही चाहिए। फिल्म हर पहलू पर बात करती है। कोर्ट ने जो कुछ कहा वो बताती है, आपको बांधे रखती है। आप इस केस का सच जानने के लिए इन रिपोर्टर्स के साथ रिपोर्टर बन जाते हैं। आज की पीढ़ी को शायद इस कांड के बारे में नहीं पता होगा, तो उनके लिए ये फिल्म एक दस्तावेज का काम भी करती है। फिल्म आपको कहीं बोर नहीं करती, कहीं खिंचवी नहीं लगती, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती रहती हैं। हाँ, थोड़ा इमोशनल कनेक्ट कम होता है, वो होता है जो फिल्म और शानदार बनती है। 12वीं फेल के बाद विक्रांत मैसी फिर फॉर्म में है और इस रिपोर्टर में उन्हें पूरे नंबर मिलते हैं। सच दिखाने वाला एक पत्रकार, हिंदी बोलने वाला एक पत्रकार, ये किरदार विक्रांत के अलावा शायद ही कोई कर सकता है। उन्होंने परफेक्शन से इस किरदार को निभाया। रिद्धि डोगरा ने कमाल का काम किया है। मीडिया के लोग उनके किरदार से काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। हर न्यूज़ रूम में रिद्धि के किरदार जैसी पत्रकार आपको मिल जाएगी। उनके एक्सप्रेशन परफेक्ट हैं। राशि खन्ना ने ट्रेनी जर्नलिस्ट के किरदार को परफेक्शन के साथ प्ले किया है। एक बड़ी जर्नलिस्ट की एक फैन के से लेकर उसे सच का आईना दिखाने वाली पत्रकार, ये रोल उनके बेस्ट रोल में से एक है। बाकी कलाकारों में ने भी अच्छा काम किया है। अगर बात करें डायरेक्शन के, तो डायरेक्शन धीरज सन्ना का डायरेक्शन अच्छा है। उन्होंने फिल्म को खिंचा नहीं, 2 घंटे में सब दिखा दिया, लेकिन इमोशन और डालना चाहिए था। तारीफ एकता की भी करनी चाहिए होगी। उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट चुना, इसके लिए सही हिम्मत चाहिए। ऐसा एकता का सास बहू से लेकर साबरमती तक का सफ़र दिलचस्प रहा है। वो हर तरह का कंटेंट बना रही हैं और कुछ नया ट्राई करने से हिचकती नहीं। आलोचना और पॉजिटिवली लेती है, उनकी हिम्मत को सलाम है। साबरमती की रिपोर्ट के ट्रेलर से एक बात तो साफ हो गई थी, फिल्म में सिर्फ 27 फरवरी की गोधरा कांड में जो कुछ हुआ उसे ही नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसमें अंग्रेजी पत्रकारों और हिंदी पत्रकारों के बीच की बहस को भी दिखाया जाएगा। फिल्म ट्रेलर के 2 सब प्लॉट का पूरा ब्यौरा देती है, जिसमें एक बात शुरू से ही स्थापित हो जाती है, अंग्रेजी खबरें देने वालों की तुलना में स्थानीय पत्रकारों को नीची नज़रों से देखा जाता है। और भगवान ना करे अगर आप मनोरंजन पत्रकार हैं तो राजनीति विश्व समाचार कवर करने वालों की तुलना में आपको शायद ही कोई सम्मान मिले। और फिल्म भी इसी नोट के साथ ख़त्म होती है। एक प्रसिद्ध पत्रकार जो अंग्रेजी में खबरें देता है, स्थानीय पत्रकारों की शक्ति को स्वीकार करता है। तो क्या साबरमती ट्रेन एक हादसा पृष्ठभूमि के रूप में काम करता? वास्तव में नहीं। यही वह मामला जो हमारे नायक समर विक्रांत मैसी को नीचे गिराता है, नीचे की ओर ले जाता है। कबीर सिंह मोड में चला जाता है, बस घर पर रहने और शराब और तम्बाकू में डूब जाता है और फिर वापस उठकर आगे जाता है। वह एक साथी पत्रकार अमृता गिल राशि खन्ना से प्रेरित है, जो मल्लिका रिद्धि डोगरा द्वारा एक कार्य सौंपे जाने के बाद गोधरा में क्या हुआ यह उल्लेख समझाने की कोशिश करती है। मल्लिका अंग्रेजी पत्रकार है। उन्होंने गोधरा में एक संतुलित रिपोर्ट दी थी, जिसमें गुजरात में विपक्ष के साथ मीडिया हाउस की निष्ठा के कारण प्रशासन पर सफलता का आरोप लगाया था और यह उनकी वजह से था कि सत्य को दबा दिया गया था। मल्लिका ने अमृता को फॉलो अप रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया, क्योंकि वह शीर्ष पर बैठे लोगों के साथ मामले को फिर से खोले जाने के साथ कथा का रूप बदलना चाहती थी और अमृता को बदला जा सकता था। इसके विवरण में जाए बिना फिल्म मूलतः अदालत कक्ष से शुरू होती है, जहां समर का गोधरा की घटना के बारे में जानकारी जुटाकर नस पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया जाता है। जहां वास्तव में क्या हुआ और कैसे उसने सच्चाई अपने लिए खोजने की कोशिश में अपना सब कुछ खो दिया और अमृता मिलकर यह सब पता लगाने की कोशिश करती है वास्तव में क्या हुआ, उसने इस घटना को अंजाम दिया था। फिल्म 2002 में हुई घटना से लेकर 2007 तक की कहानी कहती है, जब समर सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है और उस पर अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। और 2017 तक जब गुजरात उच्च
गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है, जिसमें दावा किया गया था कि यह एक योजनाबद्ध हमला था, न कि एक दुर्घटना। फिल्म में दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या में एक घटना जिसे अक्सर गोधरा कांड ट्रेन से जोड़ा जाता है का जिक्र तक नहीं किया गया। घटना के दौरान जिस बोगी निशाना बनाया गया उस अयोध्या में महायज्ञ से लौट रहे कार सेवक सवार थे। उन्हें ही नहीं क्यों निशाना बनाया गया, किसी और को क्यों नहीं? इसका जवाब शायद कोई जानता हो, लेकिन अगर आप इसकी तलाश में हैं तो आपको फिल्म में यह सब मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि साबरमती रिपोर्ट जेनोफोबिक है। इसका जवाब क्या है? फिल्म संतुलन बनाने की कोशिश करती है, पूरे समुदाय के बजाय विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति पर दोष मढ़ती है। हालांकि दुर्भाग्य से ऐसा करने का तरीका घटिया है। एक अलग समुदाय के वकील को दिखाना जो समर और अमृता को सच्चाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक अच्छा प्रयास था। लेकिन भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान भारत की जीत का जश्न मनाते एक विशेष समुदाय के सदस्यों को दिखाना मेरे हिसाब से एक घटिया प्रयास था। हालांकि मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इसे यह दिखाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करना ही भारतीय अपने धर्म के बावजूद भारतीय हैं टाला जा सकता था। अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो पृष्ठभूमि में बजने वाला कर्कश संगीत लगातार व्यवधान पैदा करता रहा। यह जो कुछ भी हो रहा था उसे सनसनीखेज बनाने के लिए बनाया गया था। फिल्म के अंत में टकराव का दृश्य, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया क्योंकि स्पॉइलर हास्यास्पद हो जाता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग बिना किसी मदद के एक शक्तिशाली व्यक्ति से भेड़वी का काम करते हैं, जिससे के पास एक गिलास की बूंद पर लोगों के बस में करने के लिए एक लोग है और उसके ही घर में धमकाते हैं और वह व्यक्ति वास्तव में खतरा महसूस करता है। निर्देशक धीरज शरण को फिल्म में थोड़ा और संतुलन बनाने की जरूरत थी और वे बुरी तरह विफल रहे। फिल्म में त्रासदी से जुड़ी वास्तविक फुटेज भी शामिल की गई हैं। यह प्रभाव को बढ़ाने के लिए है। हालांकि कई लोग फुटेज देखकर सहज महसूस नहीं कर सकते। फिल्म में अभिनय ही एकमात्र कमी है। विक्रांत मैसी ने बेहतरीन अभिनय किया है। हालांकि उनकी पिछली दो फिल्में 12वीं फेल, सेक्टर 36 में उनके अभिनय की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। आप फिल्म की विचारधारा से सहमत हैं या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन एक दर्शक के तौर पर कोई भी निश्चित रूप से उनके अभिनय और इस तथ्य की सराहना करेगा कि उन्होंने किरदार को अपना सब कुछ दिया है। रिद्धि डोगरा ने अपनी काबिलियत साबित की है। जवान और टाइगर 3 जैसी बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें इस फिल्म में ज़्यादा अहमियत मिली। हालांकि उनका किरदार उन्हें सीमित करता है और दर्शक बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें ऐसे किरदार दिए जाएं जिससे उन्हें अपनी क्षमता को पूरी तरह दिखाने का मौका मिले। राशि खन्ना ने नई पत्रकार अमृता गिल का किरदार निभाया। हम उन्हें एक दमदार किरदार में देखने और वह अच्छी हैं और उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया। कुल मिलाकर यह फिल्म गोधरा त्रासदी और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन साबरमती एक्सप्रेस के साथ जो हुआ उसे देखने का एक ईमानदार प्रयास है। हालांकि इसमें कई मुद्दे शामिल किए गए हैं जिसमें स्थानीय भाषा बनाम अंग्रेजी पत्रकारों का पूरा कोड शामिल है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, कभी कभी त्रासदी को दबा देता है। फिल्म सिर्फ अच्छे अभिनय पर टिकी है, लेकिन यह खेल के बाद फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फिल्म बनाने 2023 के विजेता विक्रांत मैसी अपनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट के साथ बड़े पर्दे पर वापस आ गए हैं। फिल्म कई कारणों से काफ़ी समय में चर्चा में है, जैसे निर्देशक बदलना, रिलीज डेट टलना और ट्रेलर पर
प्रतिक्रियाएं, लेकिन अब यह फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है, जिसमें विक्रांत मैसी के साथ रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना भी हैं। हाल ही में सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 जैसी दिवाली रिलीज से ज़्यादा साबरमती रिपोर्ट अलग है। कहानी के मामले में बेहतर है और दर्शकों को निर्दोष जीवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। निर्माता एकता कपूर और निर्देशक धीरज सरना की द साबरमती रिपोर्ट का दावा है कि इसने भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की कहानी को पर्दे पर उतारा है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा सुना जा चुका है, लेकिन यह सब सच है। मेकर्स ने इस इवेंट में एक नया एंगल जोड़ने की कोशिश की है। यह फिल्म भारतीय मीडिया घरानों की भागीदारी, पत्रकारों की दुविधा को उजागर करती है। इस फिल्म की कहानी 2002 में गोधरा कांड के इर्द गिर्द घूमती है, जहां साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के कारण 59 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। फिल्म एक रिपोर्टर के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह एक दुखद दुर्घटना थी, यह भयावह साजिश। हालांकि जो लोग सोचते हैं इस फिल्म में गुजरात दुर्घटना में पूर्व में बनी फिल्म की तरह एक पुराना कथानक होगा, तो शायद आप गलत हैं। साबरमती एक्सप्रेस घटना पर निर्माताओं ने साहसिक रुख अपनाया है। फिल्म में हिंदी भाषी पत्रकारों, पश्चिमी मीडिया के बीच वैचारिक टकराव को भी दिखाया गया, जो द साबरमती रिपोर्ट को और भी दिलचस्प और वास्तविक बनाता है। भारतीय इतिहास में रुचि रखने वालों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। कहानी इस ट्रेन हादसे का सच जानने की जद्दोजहद से शुरू होती है, जिसमें हिंदी भाषा के पत्रकार समर कुमार, विक्रांत मैसी और अंग्रेजी पत्रकार मनिका राजपुरोहित के बीच सच और झूठ के बीच संघर्ष दिखाया गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब समर की अधूरी कोशिश को नए पंख देने के लिए महिला पत्रकार अमृता गिल राशि खन्ना की एंट्री होती है और वह इसी पूरी घटना की जांच करती है। क्या समर और अमृता इसमें सफल रहेंगे? इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। द साबरमती रिपोर्ट में कलाकारों का अभिनय सराहनीय है। पत्रकारों की भूमिका निभा रहे विक्रांत मैसी, राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा ने अपने अभिनय से कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। विक्रांत जैसे अभिनेता जिसके पास 12वीं फेल, सेक्टर 36 डेथ इन द गंज जैसी कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भूमिकाएं द साबरमती रिपोर्ट के साथ थे, यह बेहतर हो जाता है। इस फिल्म में उनका अभिनय पानी जैसा है, यह प्रभावित होता है और इसका शांत प्रभाव पड़ता है। जहाँ राशि खन्ना अपने किरदार में एक विशेष आकर्षण जोड़ती है, वह रिद्धि और प्रभावशाली अभिनय से चमकती हैं। वह एक बॉस महिला का किरदार निभाती हैं और उसके साथ न्याय करती हैं। अगर बात लेखन और निर्देशन की करें तो एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के मशहूर टीवी शो कुटुंब में यश के किरदार में नजर आने वाले एक्टर धीरज सरना ने द साबरमती रिपोर्ट का निर्देशन किया है, जबकि निर्माता नानावती मेहता आयोग के निष्कर्षों पर अड़े हुए हैं। सरना के प्रयासों में अनुभव की कमी है, इसका सबूत आपको फिल्म के कुछ सीन देखकर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस गंभीर मुद्दे को पर्दे पर लाने की कोशिश अच्छी रही। इसके अलावा लेखन की खामियां अच्छे अभिनय और पृष्ठभूमि स्कोर द्वारा कवर की जाती हैं। ट्रेन जलाने जैसे दृश्यों में VFX तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया गया, लेकिन सिनेमाटोग्राफी थोड़ी ठंडी लगती है। एक निर्माता के रूप में एकता कपूर ने दर्शकों को सिनेमाघरों में पैसे के बदले मनोरंजन देने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन फिल्म का मुख्य हिस्सा इसका लेखन है। इसके अलावा बीच बीच में फिल्म थोड़ी पटरी से उतरती नजर आती है, क्योंकि गुजरात दंगों से द साबरमती रिपोर्ट दो लोगों के पत्रकारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है, लेकिन यह आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। इन पत्रकारों की भूमिका ही फिल्म का केंद्र बिंदु कही जा सकती है। द साबरमती रिपोर्ट वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित फिल्म है, इसलिए इस बात पर बहस को आमंत्रित करता है कि फिल्म प्रामाणिक है या नहीं। लेकिन जैसा कि विक्रांत मैसी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था,
इस फिल्म को हिंदू, मुस्लिम और लेफ्ट राइट विंग के चश्मे से देखना मानवता के लिए शर्म की बात है। द साबरमती रिपोर्ट न केवल दंगों के दौरान मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देती है, बल्कि एक फिल्म मनोरंजन के माध्यम के रूप में अंत तक दिलचस्प भी बनी रहती है। यह फिल्म उन लोगों को अवश्य देखनी चाहिए जो भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं। अगर हम बात करें इसके बॉक्स ऑफिस के हकदार कलेक्शन की, तो द साबरमती रिपोर्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 7 दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया और भारत में अनुमानित 11.50 करोड़ की कमाई की। यहाँ साबरमती रिपोर्ट का 28वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आक्यूप्रेसी दी गई। द साबरमती ने अपने 8वें दिन लगभग 1,40,00,000 करोड़ रुपए की कमाई की। इसने पहले दिन 1,25,00,000 करोड़ शुक्रवार शनिवार को द साबरमती रिपोर्ट शुक्रवार 22 नवंबर 2024 को कुल 14.78% हिंदी आक्यूपेंसी थी। विक्रांत मैसी की साबरमती रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। बहुत आश्चर्य नहीं होगा यदि यह फिल्म आर्मी फिल्म की तरह टिकट खिड़की पर स्लीपर हिट साबित हो। साल 2002 के गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म में जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही, वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के धीरज सरना के डायरेक्शन में बनी द साबरमती रिपोर्ट का बजट 50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसने 6 दिनों में देश में 10 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली, जबकि आगे वीकेंड में कमाई बढ़ने के पूरे आसार हैं। अगले महीने 5 दिसंबर को पुष्पा 2 की रिलीज है, जबकि इससे पहले 14 दिनों तक यदि यह फिल्म ऐसे ही टिकी रहती है तो लाइफ टाइम कमाई बजट से आगे निकल जाएगी। सैनिक के मुताबिक द साबरमती रिपोर्ट ने बुधवार को 1,55 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसने ओपनिंग डे पर 1,15 करोड़ का कारोबार किया था, जबकि एक दिन पहले 1,30 करोड़ रुपए का 1,30 करोड़ रुपए कमाए थे। छठे दिन न सिर्फ फिल्म की कमाई की 19.23% बढ़ी है, बल्कि सिनेमाघरों में फिल्म के शोज में दर्शकों की औसत संख्या भी 20% से बढ़कर 22.44% हो गई। 6 दिनों में इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 10.35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। दूसरी ओर शिवा के डायरेक्शन में बनी गंगवा डिजास्टर साबित हो चुकी है। सैग नील की रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को निर्देशक धीरज सरना की द साबरमती रिपोर्ट ने करीब 1,50,00,000 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि सोमवार को मंगलवार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल की कमाई प्रदर्शित पॉजिटिव चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आगे जाएगी। इसने पहले दिन 1,25,00,000 करोड़ की कमाई की, दूसरा दिन 2,01,00,000 करोड़ की कमाई की, तीसरा दिन 3 करोड़ की कमाई की, चौथा दिन 1,15,00,000 की कमाई, पाँचवा दिन 1,30,00,000 की कमाई की, छठा दिन 1,50,00,000 की कमाई, टोटल 10,30,00,000 की कमाई की। 2002 इसमें निर्देशक धीरज सरना, रंजन चंदेल, कलाकार विक्रांत मैसी, राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा। अवधि 127 मिनट। कथा वस्तु एक स्थानीय पत्रकार 27 फरवरी 2002 के गुजरात गोधरा के रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में हुई घटनाओं की जांच करता है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए नरसंहार के लिए मुस्लिम भीड़ के हाथों कार सेवक की मौत को व्यापक रूप से जिम्मेदार मानता है, जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे और अनगिनत लोग विस्थापित हुए थे। चौंकाने वाली बात है, लेकिन आश्चर्य रूप से नहीं, कहानी का यह पहलू साबरमती रिपोर्ट में बहुत कम महत्व रखता है। हालांकि
दो पत्रकारों के दृष्टिकोण से वर्णित, जो शायद ही कभी दंगों पर चर्चा करते हैं। फिल्म अनिवार्य रूप से नानावटी मेहता आयोग की रिपोर्ट का नाटकीय रूपांतरण गुजरात की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा गठित जैन पैनल ने 2008 में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ट्रेन की घटना को सुनियोजित साजिश का कार्य घोषित किया गया। यह केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा दायर एक पूर्व रिपोर्टर के विपरीत था, जिसमें इसे दुर्घटना कहा था। गोधरा त्रासदी और उसके बाद हुई हिंसा दोनों की रिपोर्ट अंग्रेजों की स्थानीय प्रेस में छपी थी। नानावटी रिपोर्ट में इसमें कई का हमला दिखाया गया। हालांकि इस फिल्म के अनुसार ऐसा नहीं था। यह अंग्रेजी कुलीन, झूठे और हिंदी ईमानदार स्पष्टवादी हिंदू समर्थक पत्रकारों के बीच एक गलत वैधता पेश करती है। मंदी के वर्षों के दौरान विस्तारित एक काल्पनिक समाचार नेटवर्क को लक्षित करते हुए दर्शकों को अपने निष्कर्ष निकालने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह सांप्रदायिक घृणा की आग को हवा देने में स्थानीय प्रकाशनों की भूमिका को आसानी से छोड़ देता है। गोधरा के कम चर्चित पहलुओं के बारे में एक तीक्ष्ण फिल्म आकर्षक होती है। यहाँ हर बार भावना पूछताछ पर हावी हो जाती है। पटकथा त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए अपने दर्द को बयां करती है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। साथ ही फिल्म मौजूदा व्यवस्था की रक्षा और चापलूसी करने के अतिरिक्त मेहनत करती है। 2002 के आसपास गुजरात के सीएम को एक महिला के रूप में दिखाया गया है। हमें सोनिया गांधी जैसी दिखने वाली एक महिला भी मिलती है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर इस स्थिति को सबसे अच्छा फायदा उठाने की साजिश रचती है। साबरमती रिपोर्ट का निर्देशन मूल रूप से रंजन चंदेल ने किया है, जिन्होंने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया और उनकी जगह अनुभवी टीवी लेखक धीरज सन्ना ने ले ली। अन्य प्रचार फिल्मों के विपरीत मूड हमेशा षड्यंत्रकारी और गंभीर नहीं होता। हिंदी शब्द विस्थापित के इर्द गिर्द एक मज़ेदार दृश्य बनाया गया है। कुछ शराब पीने की चुटकुले और अमलेंदु चौधरी द्वारा की गई सिनेमेटोग्राफी बनावट और कुशल है। मेरा मानना है कि फिल्म उदार विवेचना से भी भरी हुई है, चाहे वह कितना भी दबा हुआ क्यों ना हो। मुसलमान स्पष्ट खलनायक के रूप में उभरे हैं, हिंसक, कपटी, प्रतिक्रियावादी, लेकिन मिश्रण में कुछ अच्छे से भी है। विक्रांत मैसी ने 12वीं फिल्म में एक ईमानदारी सहानुभूति प्रदर्शन दिया। 2023 में उनके किरदार के संघर्ष से एक साधारण गांव के लड़के ने अंग्रेजी बोलने वाले भारत के द्वारा तोड़ दिए वास्तविक और जीवन महसूस किए हुए हैं। यह वह भावना नहीं है जो साबरमती रिपोर्ट से निकलती है। मैसी द्वारा जीवंत किए जा सकने वाले छोटे मोटे मानवीय क्षणों को ऊंची आवाज़ वाले नाटकीयता के लिए दरकिनार कर दिया जाता है। उन्होंने बहुत सारे नाटकीय भाषण दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दम नहीं। यह एक गलत कदम है, एक हताश कदम की तरह लगता है। पिछले 10 सालों में हिंदी सिनेमा की कट्टरता ने साबरमती रिपोर्ट कलाकारों में रिलीज हुई है। फिल्म को लेकर काफी रश बना हुआ है। फिल्म में विक्रांत मैसी, रिद्धि डोगरा, राशि खन्ना लीड रोल में नजर आ रहे हैं। 12वीं फिल्म के बाद फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर क्रिटिक 2023 के विजेता विक्रांत मैसी अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के साथ बड़े पर्दे पर वापस आ गए हैं। यह फिल्म कई कारणों से काफ़ी समय से चर्चा में है, जिसके निर्देशक बदलना, रिलीज डेट टलना और ट्रेलर पर प्रतिक्रियाएं। लेकिन अब यह फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है, जिसमें विक्रांत मैसी के साथ रिद्धि डोगरा, राशि खन्ना भी हैं। हाल ही में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 जैसी दिवाली रिलीज द साबरमती रिपोर्ट अलग है, कहानी के मामले में बेहतर है और दर्शकों को